समझना है कि ये जो बेसिक है इसका कि लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, ये तो बता ही ले जाएंगे। हाँ, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, उसके लिए वही है कि यदि सेंचुरी शताब्दी वर्ष होगा तो उसको हम 400 से भाग देकर चेक करते हैं, और यदि वह शताब्दी वर्ष नहीं होगा, वह एक साधारण वर्ष होगा, तो उसको हम 4 से भाग देकर चेक करते हैं ना, लीप ईयर। तो देखिए अब ये इतना याद कर लेंगे, महीनों का कोड, दिनों का कोड और शताब्दी कोड। इतने के बाद जो है आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है? हाँ, 28 नवंबर 2022। ठीक, अब ये तो डेट हमको पता है, मतलब ये डेट का डे पता है, बता ले जाएंगे, लेकिन फार्मूले से वेरिफिकेशन, फार्मूला इसका हम बाद में बताएंगे, अभी बस खाली ये समझ लीजिए। ठीक है, तो महीनों का कोड याद करना है, दिनों का कोड याद करना है, और फिर शताब्दी कोड याद करना है। तो पहले इसको समझिए, महीनों का कोड। जैसे जनवरी, ये तो क्रम पता ही है कि जनवरी के बाद फरवरी ही आएगा, इसे इतनी समस्या तो होगी नहीं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल कितने महीने होते हैं? हाँ, 12 होते हैं। कभी बढ़ जाता है ना, बढ़ता बढ़ता नहीं महीना, ऐसा कैसे होता है? कभी 13 महीने भी हो जाते हैं, हैं? बताओ। अच्छा, 11 महीने हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, नहीं होते हैं। तो ये देखिए, ये क्रम से है आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अब ये है नॉन लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर है, जिसमें फरवरी होगी कितने दिन की? 28 दिन की। नॉन लीप ईयर में फरवरी होगी 28 दिन की, और ये क्या है? लीप ईयर का है। ये लीप ईयर का हो गया, और ये हो गया नॉन लीप ईयर का। कैसे याद करेंगे? तो आप 3-3 का ग्रुप बना लीजिए, 3-3 का ग्रुप। तो आप देखिए इसको 144, जिसको आप जानते हैं कि किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। फिर 3 का ग्रुप 0-25, ये 5 का वर्ग है। अब समझ रहे होंगे कि 5 के वर्ग में तो 25 आता है, 5 का और 25 होता है, तो यहाँ तो 0-25 हो गया। तो 25 के बाईं तरफ हम चाहे जितना भी जीरो लगा दें, 1, 2, 3 हजारों जीरो लगा दें, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ हमको याद करना है कि 5 का वर्ग 25, जिसको हम समझेंगे 0-25, और फिर 6 का वर्ग 36, मीन्स ये हो गया 0-36, 0-3-6, और फिर जो आप पहला ग्रुप याद किए थे उसी में 2 जोड़ देना है। देखिए समझ के याद करना है, ये 12 का वर्ग 144 हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी कोड 1 कब? नॉन लीप ईयर में। फरवरी का 4, मार्च का 4, फिर अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5, फिर जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये किसमें है? ये नॉन लीप ईयर, जिसमें फरवरी होती है 28 दिन की, और ये है लीप ईयर, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में सिर्फ 2 महीने का फर्क पड़ता है। किसका? जनवरी और फरवरी का। जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। ठीक है, फरवरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बाकी सब सेम रहेंगे। सेम का मतलब क्या है? ये 4 है, 4 ही रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ठीक, मतलब बाकी सबका सेम रहेगा, बस केवल लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का बदल जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ आपको फैक्ट मिलते हैं, हाँ, कुछ राज मिलते हैं। वो क्या है कि जनवरी का कोड 1 है, और किसका कोड 1 है? अक्टूबर का। जनवरी का भी कोड 1 है
और अक्टूबर का भी कोड 1 है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? दोनों महीने एक ही दिन से शुरू होंगे। एक ही दिन का मतलब यदि जनवरी मंगलवार शुरू हो रही है तो अक्टूबर भी किससे शुरू होगा? मंगलवार से। जैसे 2022 है, मान लीजिए 2022 में जनवरी मंगलवार शुरू हुई, 2022 में जनवरी मंगलवार शुरू हुई तो कन्फर्म है अक्टूबर का भी पहला दिन क्या होगा? मंगलवार ही होगा। मतलब जनवरी, मतलब 1 जनवरी को समझिए कि 1 जनवरी को यदि क्या है, 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। आया समझ में? तो जिस महीने के कोड, देखिए हमने बताया सिर्फ एक, आप जान लीजिए जिस महीने के कोड बराबर हैं तो समझ लीजिए कि उन दोनों महीनों की शुरुआत मतलब 1 तारीख, ठीक, शुरुआत एक ही दिन से होगी। तो बताइए फरवरी और मार्च की भी, यानी फरवरी मार्च और कौन? नवंबर। नहीं, फरवरी मार्च और नवंबर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिए वेरिफिकेशन के लिए आप लोग कैलेंडर जाके चेक कर लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उस तरह कैलेंडर नहीं मिलेगा तो मोबाइल में मिल जाएगा, आप देखिएगा। और किसमें? ये नॉन लीप ईयर का है। उसी तरह लीप ईयर में भी होगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी कोड बराबर मिलेगा तो उसमें भी यही होगा। बस ये जानिए कि जिस महीने के कोड बराबर मिलते हैं उस महीने की शुरुआत एक ही दिन से होती है। मतलब 1 तारीख को वही दिन होता है जो इसमें है, वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा। मान लीजिए कि 2022 की फरवरी शुक्रवार शुरू हुई, 2022 की फरवरी मतलब 1 फरवरी को यदि शुक्रवार है तो 1 मार्च को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, और 1 नवंबर को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। इसी तरह 0 किसका किसका है? अप्रैल और जुलाई का। तो अप्रैल जुलाई में भी वही बात है, 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही दिन 1 जुलाई को भी होगा। और किसी का मिल रहा है सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का भी मिल रहा है, इसमें भी वही है। मतलब जिस महीने के कोड समान होंगे उस महीने की 1 तारीख को दिन भी क्या होगा? एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और पहले वाले में, मतलब पहले वाले मतलब 144 में 2 जोड़ दिए। इस तरह से आपका ये याद हो जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ बस शुरुआत किससे हो रही है? संडे से। दिमाग में ही रखना है कि शुरुआत किससे हो रही है? संडे से। जब संडे शुरुआत होगी तो इसका मतलब संडे का कोड क्या हो जाएगा? 1। फिर ऐसे मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। सैटरडे का 0 मतलब 0 आगे समझ जाइए दिन कौन सा होगा? कौन सा होगा? शनिवार। अब ये सब क्या है? ये है विषम दिन। जो ये कोड हैं ये दिमाग में रखिएगा, ये सब क्या है? ये सब विषम दिन है। ठीक है, दिमाग में इस चीज को रखे रहिएगा। इधर जो लिख रहे हैं ये क्या है? विषम दिन है। जैसे आप भाग करेंगे किससे? जब फार्मूला मिलेगा उसमें 7 से भाग की जाती है, और 7 से भाग करने पर शेषफल 1 आया तो समझ जाइए संडे है। मतलब विषम दिन 1 आया, शेषफल 1 मतलब विषम दिन 1, विषम दिन 1 तो संडे होगा। फिर विषम दिन 2 तो मंडे होगा। विषम दिन 3 मतलब क्या? शेषफल 3 तो ट्यूसडे होगा, और शेषफल 4 तो वेडनेसडे, शेषफल 5 थर्सडे, और शेषफल 6 तो फ्राइडे, और शेषफल 0। जैसे 28 आएगा, 7 चौक 28, 35 आया, 7 5 35। ऐसी कंडीशन में विषम दिन हो जाएगा 0। मतलब भाग करने पर किससे? 7 से। 7 से भाग करने पर शेषफल जो आता है वही उसका विषम दिन हो जाता है, और वही बन जाता है डे का कोड। ठीक, क्योंकि 7 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वह 0 से लेकर 6 तक आएगा। क्या 7 शेषफल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 शेषफल कहाँ से आएगा? यदि 7 शेषफल बचा ली, इसमें 7 एकम 7, वह एक बार जाता है, 7 शेषफल कभी नहीं आएगा, क्योंकि भाजक से शेषफल छोटा ही होता है।
ना उसके बराबर होता है और ना उससे बड़ा होता है, मतलब 0 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक शेषफल आएगा, ठीक। और उसके बाद शताब्दी कोड। अब देखिए आप कोई एक ग्रुप याद कर लो बस, जरूरी नहीं कि आप तीनों याद करो ना, ऐसा नहीं कि आप जो है तीनों याद करिए, आप जो है इनमें से कोई एक ग्रुप याद कर लीजिए। अब एक ग्रुप याद करने से क्या है कि जैसे 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं शताब्दी आप याद कर लिए, 0642 छोटा सा नंबर है, मतलब 642 पर 0 मतलब 0642, ठीक, 0642। या तो ऐसे दिमाग में रखिए कि 4 2 6 और 6 - 6 0, इसे कैसे याद कर लीजिए, बहुत बड़ा नंबर है नहीं कि हाँ ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें, बस ये है क्या है 4 2 6 और 6 - 6 0, ठीक, 0642। अब देखिए 19 20 21 22 के हो गया, तो 19 के पहले क्या 18 17 16 15, फिर शुरू हो जाएगा उसका 0642, फिर जाएंगे ऊपर तो क्या होगा 14 13 12 11, फिर हो जाएगा 0642। जैसे देखिए यहाँ 22वीं का हुआ, ठीक, 22वीं तक हुआ, अब 23वीं 24वीं 25वीं 26वीं फिर शुरू होगा 0642, मतलब यही कोड जो है बार बार रिपीट करेगा 0642 0642, यही हमेशा रिपीट करेगा, 4 4 का आपके पास ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो इतना याद कर लीजिएगा, कल हम फार्मूला आपको बता देंगे, नहीं फार्मूला बताएंगे, और उसके बाद किस तरह से सॉल्व होगा, मतलब किस तरह से आप डे निकालेंगे वो बता देंगे, ठीक है।